राजधानी जयपुर में वक्फ संस्था ने अपने 38वें स्थापना दिवस को राष्ट्र के नाम समर्पित करते हुए एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, सारा जग मानव परिवार। भारत विश्वगुरु समारोह में डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर अथर, डॉक्टर मधुर जैन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रभारी दिनेश मणिरत्नम, स्वप्निल वैरागी, महेंद्र यादव, रविंद्र सिंह, रिटायर्ड कमिश्नर याकूब खान, संदीप शर्मा, कीर्ति राठौर मुहिब विशेषज्ञ के तौर पर सम्मिलित हुए। सैयद असगर अली ने प्रत्येक मानव के लिए भारत पुण्य भूमि है कहा। वर्ग संस्था ने कहा कि सभी के सकल प्रयास से बनेगा भारत विश्वगुरु। सभी ने एक स्वर में कहा कि भारत विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। वक़ीद हसन ने सभी आगंतुकों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी वर्क फाउंडेशन को, जिन्होंने अपना 38वां स्थापना दिवस आज मनाया है। और 38 साल पूरा करना ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है और आसान बात नहीं है कि आप वसुधैव कुटुंबकम के नारे को लेकर के 38 साल आप पूरे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और एज अ स्पीकर मुझे आपके इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके जो विचार हैं वर्क फाउंडेशन के, वो बिल्कुल ही मेरे विचारों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे कि नमस्ते, ग्रीटिंग्स, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, ये सिर्फ भाषाएं हैं और भाषाएं हम इंसानों को बांट नहीं सकती। हम हार्ड मास के बने हुए इंसान हैं। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून एक है। आज हम कहीं भी जाते हैं और कुछ हो जाता है तो हम कभी भी ये नहीं पूछते कि उस एक्सीडेंट में किसी को रक्तदान जब दिया जाता है, ब्लड बैंक में से आप रक्तदान करते हैं या ब्लड बैंक से आप रक्त लेते हैं, तो आप क्या उस पे लिखा होता है कि ये किसका खून है? क्या ये हिंदू का खून है या ये मुस्लिम का खून है या सिख का है या ईसाई का है? नहीं, हम पहले जान बचाने की ओर ध्यान देते हैं। तो वही चीज़ हम आपस में एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रख सकते? अगर जब हम ये मंसूबों को इस तरह से रखेंगे तो देखिए, नफ़रत फैलाने वाले मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम भारत को विश्व गुरु तभी बना पाएंगे जब हम आपस में भाईचारा रखेंगे। पुराणों में कहा गया है, राम राज्य तक में भी कहा गया था कि उन्होंने सबको एक साथ एक माला के मोती समझ के सबको एक माला में पिरो करके रखा। तो वही हम क्यों नहीं ला सकते? और ऑफ कोर्स जनरेशन, आज की जनरेशन ला रही है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज एक ऐसी जनरेशन मेरे साथ में काम कर रही है जिनसे मैंने अभी रिसेंटली बोला, मतलब बेटे आपका सर्टिफिकेट में नाम लिखना है, सरनेम बताओ। तो बच्ची ने बोला कि नहीं मैम, मैं सरनेम यूज़ नहीं करती। मैंने कहा अरे क्यों? बोले मैम हमने सब बच्चों ने ये डिसाइड किया है हमारे यूनिवर्सिटी के कि हम सरनेम्स यूज़ नहीं करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जनरेशन बदल रही है। तो फिर ये नफ़रत फैलाने वाले जो तत्व हैं उनके मंसूबों को आप कामयाब ना होने दें। और जब हम एक माला के मोती की तरह एक साथ रहेंगे तो देखिए कोई भी ऐसा वक्त नहीं है, कोई भी ऐसा जो कहते हैं ना नफ़रत फैलाने वाला ग्रुप नहीं होगा जो कि भारत को विश्व गुरु बनने से रोक पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं हमारे चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से लोगों में अपनी आवाज़, लोगों की आवाज़ बन करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और जल्द ही देखिएगा आने वाली जनरेशन्स, जैसे मैंने कहा, इस जाति, धर्म, भेद, इस सब से दूर हट करके एक साथ काम करेगी। और ये सिर्फ बांटने के एक तरीके हैं, मुझे लगता है भारत को पीछे ले जाने का एक तरीका है जहाँ वो बांट देते हैं लोगों को जाति में, धर्म में, भेद में, भाव में, जिससे कि हम अपनी सब सोच को एक किनार रख करके और सिर्फ इसमें लग जाएं। तो ये बहुत सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन को।